जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर 2 पदार्थ का वर्गीकरण इसके लघुत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों को तत्व, यौगिक और मिश्रण में वर्गीकृत करें। तो ये देखिए यहाँ पे दिया गया है, इन सभी को हमें तत्व, यौगिक और मिश्रण में बांटना है अलग अलग। तो इसका उत्तर लिखने के लिए पहले देखिए यहाँ पे तत्व, यौगिक और मिश्रण, इन तीनों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो तत्व में जस्ता, ग्रेफाइट और हीरा हो जाएगा। यौगिक में सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्कोहल। और यहाँ पे मिश्रण में हो जाएगा समुद्र का जल, मिट्टी, साबुन, कोयला, कागज इत्यादि। तो आप लोग इन तीनों का विभाजन करके लिख लेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों की पहचान करें। तो ये देखिए यहाँ पे दिया गया है, तो इन सभी को हमें भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अलग अलग लिखना है। इसका उत्तर लिखने के लिए यहाँ पे देखिए भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, तो इन दोनों में लिखेंगे तो मोम का पिघलना ये हो जाएगा भौतिक परिवर्तन, क्योंकि इसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। फिर रासायनिक परिवर्तन में हो जाएगा देखिए एक बच्चे का विकास, दूसरा हो जाएगा दूध से दही बनना, तीसरा हो जाएगा लकड़ी का जलना। तो आप लोग लिख लेंगे। अगला प्रश्न है, तत्व और यौगिक में कोई दो अंतर बताएं। इसका उत्तर लिखेंगे कि पहला कि तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है, और दूसरा कि तत्व सिर्फ एक ही पदार्थ का बना होता है, जबकि यौगिक का लिखेंगे कि यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु कहलाता है, और दूसरा कि यौगिक विभिन्न प्रकार के परमाणुओं का बना होता है। 4 नंबर प्रश्न है, मिश्रण के किन्हीं दो गुणों को लिखें। मिश्रण का पहला गुण लिखेंगे कि मिश्रण के बनने में ऊर्जा परिवर्तन नहीं होता है, और दूसरा कि इसके द्रव्यमान क्वथनांक गुण निश्चित नहीं होते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, विलेय और विलायक में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। इसका उत्तर लिखेंगे कि जो पदार्थ द्रव में घुलकर विलयन बनाता है वह विलेय कहलाता है, जबकि जिस द्रव में किसी पदार्थ को घुलाया जाता है उस द्रव को विलायक कहते हैं। तो आप लोग इन दोनों में अंतर लिख लेंगे। अगला प्रश्न है, आप कैसे समझते हैं कि ऑक्सीजन एक तत्व है। इसका उत्तर लिखेंगे कि ऑक्सीजन एक तत्व है क्योंकि अब तक ऑक्सीजन में किसी भी अन्य तत्व की उपस्थिति नहीं पाई गई है। जब शुद्ध ऑक्सीजन की अभिक्रिया शुद्ध हाइड्रोजन के साथ कराई जाती है तो सिर्फ जल बनता है। इन्हीं कारणों से ऑक्सीजन को एक तत्व माना जाता है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। अगला प्रश्न है, किन्हीं चार उपयोगी मिश्रणों का उल्लेख करें। तो मिश्रण का उदाहरण लिखेंगे तो बारूद, नमक और जल, शरबत, चाय, दूध, साबुन, कागज इत्यादि, जिसका कि हम लोग उपयोग करते हैं। तो लिख लेंगे। 8 नंबर प्रश्न है, जलीय विलयन और अजलीय विलयन से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे कि किसी पदार्थ को जल में घुलाकर जो विलयन बनता है उसे जलीय विलयन कहते हैं, जबकि ऐसे विलयन जो जल के अतिरिक्त अन्य द्रवों में घुलकर विलयन बनता है उसे अजलीय विलयन कहते हैं। तो आप लोग लिख लेंगे। अगला प्रश्न है, वास्तविक विलयन की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख करें। तो इसका पहला विशेषता लिखेंगे कि वास्तविक विलयन पूर्णतः समांग होता है, और दूसरा कि इसमें विलयन के कण विलायक के कणों के मध्य स्थित रिक्त स्थानों में प्रविष्ट कर जाते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, असंतृप्त विलयन से क्या समझते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे कि किसी निश्चित ताप पर बना हुआ विलयन जिसमें विलयन की और अधिक मात्रा उस ताप पर घुलाई जा सकती है उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। अगला प्रश्न है, असंतृप्त विलयन और संतृप्त विलयन में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। इसका उत्तर लिखेंगे कि किसी निश्चित ताप पर बना हुआ विलयन जिसमें विलय की और मात्रा उस ताप पर घुलाई जा सकती है उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं, जबकि किसी निश्चित ताप पर बना हुआ विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर बना हुआ विलयन जिसमें की अधिकतम मात्रा घुली हो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं।
अगला प्रश्न है अति संतृप्त विलयन क्या है। इसका उत्तर लिखेंगे कि वह संतृप्त विलयन जिसमें विलय की मात्रा उस विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलयन की मात्रा से अधिक घुली हुई हो उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। प्रश्न है किसी पदार्थ की विलयता की परिभाषा लिखें। विलयता पर ताप और दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि किसी निश्चित ताप और दाब पर 100 ग्राम विलायक में किसी विलय की घुलने वाली अधिकतम मात्रा जो विलयन को संतृप्त कर दे उस ताप पर और दाब पर उस विलयन की उस विलायक में विलयता कहलाती है। किसी द्रव में ठोस पदार्थ की विलयता पर दाब का प्रभाव बहुत ही कम पड़ता है। और दूसरा कि ताप बढ़ने पर किसी विलायक में ठोस पदार्थ की विलयता बढ़ जाती है। तो आप लोग लिख लेंगे इसका उत्तर। अगला प्रश्न है दो अलग अलग परख नलियों में से एक में नमक का जल में असंतृप्त विलयन और दूसरे में संतृप्त विलयन रखा गया है। उनकी पहचान आप कैसे करेंगे। इसका उत्तर लिखेंगे कि उसकी पहचान करने के लिए यह विलयन संतृप्त है या असंतृप्त उस विलयन में थोड़ा विलय डालकर कांच की छड़ से अच्छी तरह मिलाएंगे। यदि विलय घुल जाता है तो तब विलयन असंतृप्त है, अन्यथा यदि नहीं घुला तो वह संतृप्त विलयन होगा। तो आप लोग लिख लेंगे इसका उत्तर। 15 नंबर प्रश्न है कोलाइडी विलयन क्या है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि कोलाइड विलयन की वह अवस्था है जिसमें विलय के कणों का आकार वास्तविक विलयन और निलंबन में उपस्थित कणों के आकार का मध्यवर्ती होता है, उसी को कोलाइडी विलयन कहा जाता है। 16 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में प्रत्येक का एक उदाहरण दे। पहला है पायस, दूसरा जल, एरोसोल, झाग। इन सभी का तो पायस का उदाहरण हो जाएगा दूध, जेल का उदाहरण हो जाएगा मक्खन, एरोसोल का हो जाएगा कुहासा और झाग का हो जाएगा स्याही। आप लोग इसका उत्तर लिख लेंगे। और अभी तक आप लोग इसके अतिलघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के हल नहीं देखे हैं तो जाकर देख लेंगे, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।